रामपुर में राशिद ने रवि बनकर के हिंदू लड़की से शादी रचा ली है, ऐसा आरोप लगा गया है। पीड़िता का कहना है कि शादी से पहले राशिद हिंदू के जैसे रहता था, उसको उसने कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा था, वह कोई भी नशा नहीं करता था उस लड़की के अनुसार। लेकिन सच्चाई जानने के बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया और लड़की के अनुसार अब वह सारे पैसे लेकर के भाग गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक युवती ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम युवक ने धर्म छिपा करके उससे शादी की और फिर उसका 15-16 लाख रुपए लेकर के फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं हिंदू संगठनों ने इसको लेकर के विरोध जताया है और मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बेंगलोर की रहने वाली वर्षा विश्वकर्मा ने उत्तराखंड के राशिद पर अपना धर्म छिपा करके शादी करने का आरोप लगाया है। वर्षा के मुताबिक राशिद ने रवि बनकर के उससे शादी रचाई। कुछ समय बाद जब पति की सच्चाई सामने आई तो उसके होश उड़ गए। हालांकि फिर भी उसने उसे स्वीकार कर लिया। दोनों ने साथ में सैलून का बिजनेस शुरू किया, लेकिन इस बीच राशिद ने रवि बनकर के 15 से 16 लाख रुपए उससे ऐंठ लिए थे और उसके बाद वह फरारी दाब दिया। अब 5 महीने की गर्भवती वर्षा ने रामपुर पुलिस में तहरीर देकर के आरोपी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। पहले तो पुलिस ने मामले को हल्के में लिया, लेकिन जब कुछ हिंदू संगठनों ने दबाव बनाया तो पुलिस भी हरकत में आ गई। वर्षा ने राशिद पर धोखे से शादी करने का आरोप लगाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप दिया है। वर्षा विश्वकर्मा के अनुसार शादी से पहले राशिद हिंदू के जैसे रहता था, उसको उसने कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा था, वह कोई नशा भी नहीं करता था, इसलिए सच्चाई जानने के बाद भी उसने उसे स्वीकार कर लिया। फिर जब वह दोनों सैलून का बिजनेस शुरू किए और उसके बाद बिजनेस में मुनाफा शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद वर्षा विश्वकर्मा के अनुसार वो सारे पैसे लेकर के भाग गया है और उसका और उसके मामा का भी फोन स्विच ऑफ रहा है। वही मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस कार्यालय में एक लड़की ने शिकायत पत्र दिया था, जिसमें उसने बताया कि एक लड़के ने उसके साथ धोखाधड़ी करके शारीरिक संबंध बना लिए हैं और पैसे की ठगी की है, जिस पर तत्काल जांच की गई और जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि लड़की मूलतः बेंगलोर की रहने वाली है और जिस लड़के पर आरोप लगाया गया है वह किच्छा उत्तराखंड का रहने वाला है। संपूर्ण घटनाक्रम बेंगलोर और उत्तराखंड का है। फिर भी घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय सीओ द्वारा इसमें गहन जांच की जा रही है। जांच में आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस का मानना है। वहीं पूरी तरह से आस पड़ोस के लोगों से जब लोगों ने पूछताछ की तो पता चला कि लड़की को वास्तव में तो पहले से ही पता था कि वह हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है और लड़के ने लड़की को आश्वासन दिया था। जो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला है कि लड़के ने लड़की को आश्वासन दिया था कि वह उसका धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा। पूरा विवाद रामपुर में हुआ जब रामपुर में लड़के और लड़की ने के बीच में विवाद शुरू हुआ। लड़का लड़की को अपने घर ले जाना चाह रहा था किच्छा उत्तराखंड, लेकिन लड़की को जब उसने बुर्का पहनने के लिए दिया तो उसी के बाद से ही सारा विवाद शुरू हो गया, ऐसा लोगों का मानना है। जब लड़के और लड़की के बीच में बुर्का पहनने को लेकर के विवाद शुरू हुआ तो आरोप लड़की ने लगाया, लड़का उसको छोड़ करके चला गया। उसके बाद लड़की के अनुसार और प्रत्यक्षदर्शी और लोगों ने भी बताया कि लड़के का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था और लड़के के तथाकथित मामा, जिसको लड़की मामा बता रही है, जो उसका परिचित था, उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा है। यहाँ आस पड़ोस के लोगों का यह भी कहना है कि लड़की जो है वह अनाथ की तरह थी, उसके कई रिश्तेदार बहुत कम थे, ऐसा आस पड़ोस के लोगों ने बताया है। और लड़की के बारे में बताया कि लड़की पहले से जानती थी कि वह मुस्लिम है, लेकिन दोनों की बात में यह तय हो गया था कि लड़की जो है अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेगी। मूल जो है मुद्दा जो आस पड़ोस के लोगों ने पूछताछ में बताया है कि बुर्का पहनने को लेकर हुआ। लड़के के घर जाते समय लड़का उसे बुर्का पहना कर ले जाना चाहता था और लड़की ने इनकार कर दिया। दोनों के बीच नोक झोंक हुई, बहुत ज्यादा तू-तू में हुई और उसके बाद लड़का उस लड़की को छोड़ करके चला गया और उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। लड़की के अनुसार उसका एक मामा है जो कि और लोगों ने भी फोन पर ट्राई किया, उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस का एंगल शुरू हो चुका है, पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है और पुलिस इस पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। ऐसा जो रामपुर की पुलिस है वह पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन जो पूछताछ के हवाले से जानकारी जो मिली है उसके अनुसार पूरा का पूरा विवाद
बुर्का पहनने को लेकर के हुआ था। लड़का लड़की को घर ले जाना चाहता था, उसको बुर्के में पहना करके ले जाना चाहता था। लड़की पहनना नहीं चाहती थी, उसका विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसके बाद लड़का लड़की को छोड़ करके चला गया। हालांकि लड़की ने आरोप यह भी लगाया है कि लड़का 15-16 लाख रुपए ठग करके गया है। अब देखना यह होगा कि पूरे के पूरे मामले में क्या सच्चाई सामने आती है। बंगाल दार्जिलिंग से हूँ। मैं बेंगलोर में 9-10 साल से रह रही हूँ। तो वो लड़का और मेरा भी बेंगलोर में ही मुलाकात हुआ था। उसने रवि नाम करके हम लोग उनको एक सैलून फील्ड से कुछ फंक्शन में मिले थे। नंबर वगैरह एक्सचेंज हुआ सर, हमारा बातचीत हुआ। तो इसने क्या बोला था, मेरा फैमिली नहीं है और मैं अनाथ हूँ, ये है बोल के। सर मेरा पापा नहीं है। तो मुझे भी लगा यार अनाथ है, मैंने भी बचपन से प्यार नहीं मिला था। तो दोनों से प्यार व्यार हो गया। तो हम लोग साथ में रहने लगे सर। तो 1 साल बाद क्या हुआ सर, ये रामपुर ही है। रामपुर में हम लोग ने, इसने बोला चल हम लोग घूमने आएंगे बोल के सर इधर हम लोग ने मंदिर में शादी कर लिया। मंदिर में शादी किया और मंदिर में तो, लेकिन मुझे मंदिर नहीं पता है, लेकिन इधर हम लोग घूम के आके फिर सर बेंगलोर रिटर्न हो गए थे। 1-1.5 महीना बैठ के इधर घूम के। तो फिर मेरा एक फ्रेंड है, तो इधर रामपुर से ही है, वो मुझे 2-3 साल से मैं उसको जानती हूँ। तो मैंने उससे बात किया, मैं तुम्हारा गांव में आके हम लोग घूमने आए थे, शादी करने करे ऐसा बोलने से इसने बोला तुम्हारा हस्बैंड का फ़ोटो भेजो। तो हस्बैंड का जब मुझे फ़ोटो भेजी मैंने उसको, तो उसने बोला था अरे ये तो मैं जानता हूँ ये बंदा को, ये रवि नहीं है, ये रशीद है। जी सर। तो मैं शौक हो गया। मैं बोला कि तूने मुझे क्यों झूठ बोला, क्यों किया, ये लेडी तुझे जानता है? तो बोलता है मैं उसको नहीं जानता हूँ। तो तुम सच्ची बताओ। तो वो जो मेरे फ्रेंड थी उसका फैमिली को अच्छे से जानता है, उसका भाई माँ बाप सबको जानता है। बाप नहीं है, भाई लोग सब, इसके चाचा को सबको जानता है सर। क्या कह रहा है आप क्या कह रहे हैं आपसे? अभी सर मेरा साथ मतलब एक तो सर मेरा से पैसा लेके गया है, मतलब 12-13 लाख उसका ऊपर मैंने इतना खर्चा किया है सर। मेरा उधर से सैलून था, उसमें भी फ्रॉड करके गया, पार्टनरशिप में पैसा लेके भाग गया सर। और 5 महीना का प्रेग्नेंट करके वो किया है सर। आप प्रेग्नेंट हैं? जी सर। तो मतलब आपके साथ धोखा हुआ? जी सर, हर तरह से। अच्छा, पहले से शादीशुदा था या कुंवारा था? अभी सर वो इंसान इतना झूठ बोल सकता है तो मुझे कुछ भी नहीं पता है सर, क्या झूठ है क्या सही है मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे तो आप बोलते बिना शादी। अब एसपी रामपुर के पास आइए, इंसाफ के लिए आप। जी सर। आप क्या चाहती हैं, इसमें क्या खिलाफ कार्रवाई हो इसके खिलाफ? जी सर, मैं इंसाफ चाहती हूँ, बस उतना ही है सर। मैं बच्चा को लेके कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए सर।